बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 3 महीने वाली शुगर यानी HbA1c क्या होती है और इसका चेक करना क्यों जरूरी है। इस टेस्ट से हमें 3 माह की शुगर का कैसे पता चलेगा कि कौन सा लेवल है, किस लेवल पे ये हमें नुकसान पहुंचा रही है और कितनी डेंजरस है। और अगर खुदा न खास्ता इसका अगर शुगर एक ऐसी बीमारी है, इसका टाइमली अगर हम कंट्रोल नहीं करते तो ये हमारी पूरी बॉडी को डैमेज करना शुरू कर देती है। अगर हम शुगर को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल रखते हैं तो इतना मसला नहीं करती। अगर खुदा न खास्ता अगर हम इसको सही मानों में सीरियस होकर इसको कंट्रोल नहीं करते, इसको लेवल को बढ़ने से नहीं रोकते, तो ये हमारे लिए बहुत सारी बीमारियों का बायस बनती है, जिसमें मेजर किडनी की बीमारियां हैं, आंखों की बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर का इसके साथ है, शुगर का इसके साथ है। जो आम रूटीन में शुगर अगर बढ़ती है तो ये सारी चीजें इसके साथ रिलेटेड इसके ऊपर है। इसके ऊपर आज हम डिटेल से बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर उमैर है, मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। ये नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, अगर इस वीडियो के रिलेटेड या हेल्थ के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे कि मैं अक्सर मरीजों से अगर इस टेस्ट के बारे में पूछता हूं तो उनको पता ही नहीं होता। मैं बहुत हैरान होता हूं कि 3 माह वाली शुगर कौन सी है और 3 माह वाली शुगर से उनको क्या बेनिफिट हासिल हो सकता है। आम रूटीन में इसको HbA1c का टेस्ट बोलते हैं। ये 3 माह वाली शुगर का टेस्ट होता है। इससे हमारी बैक के जो 3 माह गुजर चुके हैं वो हमें रिजल्ट बताते हैं कि हमारी 3 माह शुगर कितनी हमारे खून में रही है। और आम रूटीन में उनसे अगर पूछा जाए तो कहते हैं हम कभी कभार खाने से पहले, खाने के बाद हम रैंडम या फास्टिंग पे शुगर चेक करते रहते हैं, लेकिन वो उसकी अहमियत अपनी जगह पे है। जो रैंडमली हम खाने से, जो आम रूटीन में खाने के बाद या फास्टिंग खाने से पहले अगर हम शुगर चेक करते हैं तो उससे चेक करने से हमें मेडिसिन डोज एडजस्टमेंट करने में डॉक्टर को काफ़ी हेल्प आउट होती है कि रात की मेडिसिन और सुबह की जो आम रूटीन में मेडिसिन है वो कम या ज्यादा करनी है, वो अपनी जगह पे है। लेकिन HbA1c से हमें ये पता चलता है कि हमारा 3 माह जो टेस्ट है वो हमारी 3 माह के बैक पे एवरेज शुगर हमारी कितनी रही है। अगर खुदा ना खास्ता इसको ये बढ़ती है तो हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये है क्या। बेसिकली आम रूटीन में जो हीमोग्लोबिन जो हमारे खून बनाता है हमारे जिस्म में, और वो हमारे खून में घूम रहा होता है। इसी तरह HbA1c एक ऐसा हीमोग्लोबिन है जो हमारे जिस्म में पाया जाता है। और अगर हमारी शुगर बढ़ती है तो वो हमारे HbA1c उसके साथ अटैच हो जाती है, शुगर उसके जरात, तो उससे हमें फिर एवरेज इसका टेस्ट पता चलता है कि कितनी ये शुगर बढ़ रही है उसके रूटीन के टेस्ट से। आम रूटीन में हमें ये, अगर आपकी शुगर जिस बंदे को नहीं है उसकी फास्टिंग में अगर शुगर 100 से कम है और रैंडम उसकी जो शुगर है वो 140 से कम है तो उसका ये HbA1c का टेस्ट जो है 5.7 होगा, 5.7 से कम होगा। तो अगर आपका ये रिजल्ट 5.7 तक आता है तो आपको शुगर नहीं है। अगर आपकी जो रैंडम 140 से 200 तक है और फास्टिंग अगर आपकी 100 से 126 तक आती है तो HbA1c की रेंज आपकी 5.7 से 6.5 तक रहेगी। इसको हम प्री डायबिटिक कंडीशन बोलते हैं, जो बॉर्डर लाइन है। यहाँ पे आपकी बॉर्डर जो है वो बिल्कुल एज खत्म हो जाती है। इसमें हमें एहतियात और परहेज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और अगर आपकी शुगर 6.5 से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि आपकी शुगर रैंडम 200 से ज्यादा है और इससे जो फास्टिंग है हमारी 126 से ज्यादा है। तो ये हमारी शुगर 6.5 से बढ़ने का मतलब है कि हमें शुगर हो चुकी है और हमें इसकी एहतियात और प्रॉपर मेडिसिन लेने की जरूरत है। अगर हमारी ये कंट्रोल नहीं करते तो खुदा ना खास्ता अगर ये हमारा 6, 7, 8, 9 से क्रॉस करता है तो ये हमें इंडिकेशन दे रहा है कि हमारी जो शुगर है वो 200 से ज्यादा है। और शुगर तेज रहने की वजह से हमारी जो नमनेस है, हमारी जो नर्व डैमेज हो रही है, हमारी जो किडनी डैमेज हो रही है, हमारी जो फिल्ट्रेशन हो रही है, हमारी आम रूटीन में आइज की सर्कुलेशन है, आइज की डैमेज हो रही है, हमें बहुत सारा रेटिने का मसला बन रहा है, आंखों की बनाई जा रही है और ब्लड प्रेशर का मेजर मसला बनता है। ये इसके साथ रिलेटेड है। हमें कोशिश करनी चाहिए
कि 6 माह के अंदर 3 माह का ये टेस्ट लाजमी करवाना है, जिससे हमें हमें आइडिया हो कि ये हम कहाँ तक खड़े हैं और इसके प्रॉपर डोज एडजस्टमेंट की जा सके। इसके ऊपर आज हम डिटेल से ये आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दी है। कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय लाजमी दें। अल्लाह हाफिज़।